क्योंकि दिल्ली की गलियारों में इसको लेकर काफी चर्चा है। हिमांशु, वोट अगर टूटे हैं, क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो किसका क्रॉस वोटिंग हुआ है? विपक्ष तो कह रहा है कि भाई क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं उठता, जो 15 इनवैलिड है वो सब हमारे ही वोट है। हमें 315 वोट चाहिए थे, 300 वोट हमारे पास, हमारी झोली में है, 40% वोट हमारे पास है। देखिए, सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है साहिल की जो 10 वोट हैं वो एनडीए के इनवैलिड हुए हैं, जो एनडीए के पक्ष में जाने थे। 5 इनवैलिड वोट जो हैं वो इंडिया ब्लॉक और वो वोटर हैं जिनके जो ना एनडीए में थे ना इंडिया ब्लॉक में थे। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से दावा है कि कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार, यूबीटी, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके और आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने क्रॉस वोट किया और लगभग 15 वोट जो हैं वो क्रॉस वोट होकर जो है सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में पड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि उनको ये कोशिश जरूर थी कि बीजेडी और बीआरएस को भी ऑन बोर्ड लाया जाए, जिससे उनकी संख्या जो है वो 263 होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और कई कारणों से अगर आप देखेंगे तो अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोटों में 10 इनवैलिड वोट आए हैं, तो उसमें ये भी उनका दावा है कि जो बॉक्स थे नाम के आगे, उस बॉक्स के अंदर आपको जो है एक लिखना था और बॉक्स के बाहर अगर आप लिखेंगे तो इनवैलिड हुआ। तो 7 ऐसे वोट थे जिन्होंने बॉक्स के बाहर जाके जो है सीपी राधाकृष्णन के लिए वोट तो किया, लेकिन वो इनवैलिड हो गया। ऐसे ही 2 ऐसे मत थे जिसमें उन्होंने शब्दों में जो है वो लिखा। तो 10 जो इनवैलिड वोट हैं वो एनडीए के हैं, 5 जिसमें इंडिया ब्लॉक और बाकी ऐसे दल हैं जो ना इंडिया ब्लॉक में थे ना एनडीए में। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये दावा है 15 जो ठीक। वोट हैं वो क्रॉस वोट होकर उनके पक्ष में आए हैं, जिससे उनका आंकड़ा जो है 452 का बना, जो 427 उनको थे और 11 वाईएसआर के वोट उनको मिलने थे। तो ऐसे में सरकार को लगता है कि एक तरीके से देखा जाए तो 24 वोट जो है उनके पक्ष में आए हैं।